हेलो स्टूडेंट्स, टीएसएम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं क्लास 11 के चैप्टर 2 को फिनिश, जिसमें हम देखेंगे ये चैप्टर 2 जो है रिलेशन एंड फंक्शन, क्लास 11 का सेकंड चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लगता नहीं है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। और वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हम फंक्शन पढ़ने वाले हैं, इसका रिलेशंस पढ़ने वाले हैं। ये फंक्शन रिलेशन एंड फंक्शन जो है ये बहुत से चैप्टर्स में यूज़ होने वाला है भाई, बहुत ही चैप्टर में यूज़ होने वाला है। अब ये जब यूज़ होने वाला है तो इसकी प्रॉपर नॉलेज होनी जरूरी है भाई। नॉर्मली हम क्या करते हैं, इनको छोड़ ही देते हैं, अरे छोड़ो यार क्या ये कुछ नहीं है, सीधे आगे बढ़ते हैं। लेकिन नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको आना चाहिए। और आज के बाद ये चीज़ें आपके लिए बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल ईजी हो जाने वाली है, क्योंकि आप देखने वाले हो टीएसएम की पाठशाला पे ये वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट। और अगर आपने इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट यहाँ पर देख लिया तो उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, किसी तरह की कोई भी दुविधा नहीं। हर चीज़ यहाँ पर बेस्ट एंड क्लियर होने वाली है। और वो क्यों? क्योंकि आज हम देखेंगे इस चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट को, भाई पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, साथ ही साथ इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी क्लियर करने वाले हैं। डन। तो आपका काम है बस साथ में बने रहना, वीडियो को एंड तक देखना, ओके। और भाई सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर देना, जिससे उनको भी इसका फ़ायदा मिल पाए, ओके। भाई आपको फ़ायदा मिल रहा है, उनको भी फ़ायदा मिले तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो करते हैं इसी बात के साथ सेशन को स्टार्ट और देखते हैं कि हमारे इस रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर चीज़ें हैं क्या क्या, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं। तो भाई सबसे पहले आपको सेट आना ज़रूरी है, सेट्स के बारे में नॉलेज है, होनी ज़रूरी है। और जैसा कि इससे पहला चैप्टर सेट्स था, जिसको हमने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्लियर किया था। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना, ओके भाई, वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि वहाँ पर सेट को हमने बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर करवा रखा है। डन। और उसके बाद हम देखेंगे सेट के बिहाफ पर ही कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। भाई सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ये कार्टेशियन क्या चीज़ है, इसको भी जानने वाले हैं कि भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। और उसी के बिहाफ पर आएगा हमारा रिलेशन और फंक्शन। यानी रिलेशन और फंक्शन को पढ़ने से पहले हमें सेट्स की नॉलेज होनी ज़रूरी है, और साथ ही साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है, ओके। आपने लास्ट लेक्चर जरूर देखा होगा, नहीं देखा होगा तो ज़रूर देख लेना। और अगर देख लिया होगा, थोड़ा बहुत लग रहा होगा यार आता है, बट थोड़ा सा कुछ फिर भी थोड़ा सा बता दो सर, बिल्कुल 2-4 मिनट में इसको भी रिवाइज करा देंगे। और उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट को देखेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसी के बाद हम रिलेशन और फंक्शन को स्टडी कर पाएंगे। डन भाई, बिल्कुल बेसिक से करवाया जाएगा और बिल्कुल एडवांस लेवल तक कुछ भी नहीं छूटने वाला, हर चीज़ बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको करवाई जाने वाली है, ओके। बस साथ में बने रहना है। तो सबसे पहले हम आते हैं सेट्स पे। भाई सेट्स क्या है? तो सेट्स की बात करें तो सेट क्या था, तो वही वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एनी एलिमेंट। भाई कोई भी एलिमेंट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, जिसका वेल डिफाइंड कनेक्शन है, कलेक्शन, उसे कहा जाता है सेट। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी जो सेट्स वाला चैप्टर उसमें भी बताया था कि भाई सेट्स के अंदर बात की जाए, जैसे कि मैं कहूँ कि भाई वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। भाई इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में वोवेल्स कौन से होते हैं, तो भाई A E I O U, भाई ये होता है। तो ये जो आपके पास AEIOU आया है, यानी कि इसके अंदर मैं कोई भी सेट लिखता हूँ, मैंने A सेट लिखा और इसको लिख दिया AEIO और U। भाई ये हमने 5 एलिमेंट लिख दिए। क्या ये वेल डिफाइंड होते हैं? क्या ये कंफर्म यही 5 है? तो भाई बिल्कुल यही 5 है, भाई बिल्कुल यही 5 है, यानी वेल डिफाइंड है, यानी कि इसको हम सेट में रख सकते हैं। डन, इसको सेट में रख सकते हैं। वैसे ही हम बात करते हैं कोई दूसरा सेट की बात करें, भाई मैंने लिख दिया नेचुरल नंबर लेस देन 5। भाई 5 से छोटे नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? भाई नेचुरल नंबर जो होते हैं वो कौन से होते हैं? तो नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 कैसे होते हैं। अब मैंने कहा नेचुरल नंबर लेस देन 5, ये कह दिया, यानी कि हमारे पास जो नेचुरल नंबर आएगा वो 1 2 3 4, भाई यही है लेस देन 5, ठीक है, यही चीज़ है। यानी ये भी एक वेल डिफाइंड है बिल्कुल, तो इसको हम सेट्स में लिख सकते हैं। और याद रखना, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर जिस अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर में होना चाहिए, यानी कैपिटल लेटर में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ओके। और साथ ही साथ इसके अंदर कोई भी एलिमेंट जो होता है वो रिपीटेड नहीं होता, यानी कभी भी हम ऐसा नहीं कर सकते कि भाई एक बार हमने यहाँ पे 2 लिखा था, एक बार फिर से 2 लिख दे और बोले भाई 5 एलिमेंट है इसमें, भाई टोटल 5 एलिमेंट्स हो गए। तो नो, ऐसा नहीं कर सकते। इसके अंदर कभी भी कोई भी एलिमेंट अगर रिपीटेड होता है तो उसको एक ही काउंट किया जाता है, यानी कि ये सेट अपने आप ये बन जाएगा, 1 2 3 4 बन जाएगा, ठीक है भाई। ये 1 2 3 4 बन जाएगा, क्योंकि 2 रिपीटेड था और वो सिर्फ एक बार आ जाएगा,
डन। तो अंदर कोई भी एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो रिपीटेड नहीं हो सकते, और साथ ही साथ इसके ऑर्डर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी इसी सेट को अगर मैं उल्टा लिख दूं, यानी कि 4 3 2 1 लिख दिया, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोनों सेट इक्वल सेट हैं, दोनों सेट इक्वल हैं, ऑर्डर मैटर नहीं करता, कोई भी एलिमेंट रिपीटेड नहीं हो सकती। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। बस उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ओके भाई, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। बाकी सेट के बारे में बेसिक जो डीपली वाली नॉलेज है उसकी तो लास्ट वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं। अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे की बात क्या है। तो भाई आगे हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। भाई ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है क्या? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट की बात करें तो गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट, कोई भी दो सेट्स हमने ले लिया और दोनों कैसे होने चाहिए? नॉन एम्प्टी, यानी खाली वाले नहीं चाहिए भाई, भरे वाले चाहिए, खाली वाले नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट जो है P एंड Q है, चलो ठीक है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P और Q इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम P to Q। भाई इसका कहने का तात्पर्य, कहने का मतलब क्या हो रहा है? तो भाई इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं जिससे आप और बेहतरीन समझ पाओगे। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने मान लिया, भाई क्या मान लिया यहाँ पर लेट कर लिया हमने भाई, जैसे कि दो सेट हमारे पास, एक P सेट है, इसको मैंने मान लिया 1 2 एंड 3। Q सेट इसको मान लिया मैंने A एंड B, भाई ये मान लिया। भाई ये कोई दो सेट है, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसा होता है? तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ P क्रॉस Q, भाई ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। और ये कैसे बनेगा? तो पहले इस 1 को इस A से, मतलब इसका एक एलिमेंट लो और इससे मल्टीप्लाई नहीं करना, उसको साथ में लिखना है। यानी कि हमने लिखा क्या? तो भाई 1A लिख दिया, ठीक है। 1 के साथ हम B भी लिख सकते हैं ठीक है। फिर 2 के साथ A आएगा, देन 2 के साथ B भी आएगा, भाई आ गया। 2 के साथ A आ रहा है, 2 के साथ B भी आ गया। फिर आएगा 3 के साथ A है एंड 3 के साथ B आ गया। भाई यहां हमने क्या देखा कि हर एक एलिमेंट दूसरे वाले सेट के साथ हमारा एक पेयर बना रहा है। यानी कि 1 के साथ A है तो 1 के साथ B भी बना दिया, 2 के साथ A है तो 2 के साथ B भी आ गया, 3 के साथ A है तो 3 के साथ B भी आ चुका है। डन भाई, 3 के साथ B भी आ चुका है। अब जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं भाई? यहाँ पर लिखा हुआ है P क्रॉस Q, यानी P कार्टेशियन प्रोडक्ट Q इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ भाई क्या देख पा रहा हूँ इसके अंदर? हाँ जी, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये ऑर्डर्ड पेयर, भाई ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहे हैं। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये होता है कि ये हमेशा इसी ऑर्डर में रहेंगे। यानी कि इस 1A को आप A1 नहीं लिख सकते हैं, याद रखना भाई, 1A को A1 नहीं लिख सकते। इसके अंदर ये वाला जो एक पेयर दिख रहा है ये ऑर्डर्ड होते हैं हमेशा। यानी कि 1 और A लिखा है तो 1A ही होगा, A1 नहीं होगा, याद रखना। डन, ठीक है भाई। ये ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट हैं जो कि P और Q से मिले हैं, और ये किस अकॉर्डिंग है? P क्रॉस Q जो है, इससे जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं उसमें P जो है वो कैपिटल P से, यानी कि जो पहला एलिमेंट है वो पहले वाले P से बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट, दूसरा जो Q है उसमें बिलोंग करेगा। जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं भाई, कोई भी इसमें से एलिमेंट देख लो भाई, इसमें से अगर मैं कोई सा एलिमेंट देख लूँ तो क्या इसमें ऐसा है कि पहला एलिमेंट यानी 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है P में? देखो 1 जो है वो P में बिलोंग कर रहा है, तो है भाई, बिल्कुल। देखो 1 पहला एलिमेंट, सारे सबके पहले एलिमेंट जो है वो पहले वाले P से, यानी P क्रॉस Q किया था हमने, तो पहले वाले P से हम पहले वाले सारे एलिमेंट देख पा रहे हैं, ठीक है। सेकंड वाला जो है AB मतलब सेकंड में जो एलिमेंट आ रहा है वो हमेशा Q से होगा। जैसे कि मैं यहाँ देख रहा हूँ A ऑलवेज बिलोंग्स टू Q, ये होगा। तो वही बात यहाँ हुई है कि भाई जो P है वो कैपिटल P से बिलोंग कर रहा है और Q है जो कैपिटल Q से ही बिलोंग कर रहा है। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट जब भी आपको बनाना है भाई, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है तो दो सेट्स को जस्ट लाइक अ मल्टीप्लाई जैसा ही करना है, लेकिन इसके अंदर मल्टीप्लाई नहीं लिखना। 1 को A से, 1 को B से, 2 को A से, 2 को B से, 3 को A से, 3 को B से। डन, ये चीज़ हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई ठीक है, ये हमने बात समझ ली कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। उसके साथ साथ मैं और चीज़ क्या बताऊं, जैसे कि यहाँ पर ये P की बात करें तो मैं यहाँ से कहूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन P कितने हैं? तो क्या 3 है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन P 3 है। डन। अगर मैं कहूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन Q ये कितने हैं? तो इसकी हम बात करते हैं, ये थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे,
नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्यू, ये हम देख पा रहे हैं 2 एलिमेंट्स हैं भाई, 2 एलिमेंट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जैसा कि हमने P क्रॉस Q किया, यानी कि मैं कहूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन P क्रॉस Q कितना होता है, तो जितना P में था और Q में था उन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 3 × 2 बन जाएगा भाई। क्या बन जाएगा? 3 × 2, यानी कि हम देख पा रहे हैं 6 एलिमेंट। काउंट करके देख लें क्या भाई, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एलिमेंट हो गए, कोई दिक्कत नहीं। इसका एक फॉर्मूला जो बनता है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे जिससे कि ये पूरा सॉल्व हुआ है। उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या है, जैसे कि कहा जाए NP, यानी P के अंदर अगर हम कहें भाई N एलिमेंट हैं और वहीं Q के अंदर हम मान लें भाई M एलिमेंट है, ठीक है भाई। चलो ये चीज़ आ गया, एक में N एलिमेंट है, एक में M एलिमेंट है। वहीं पर अगर कहा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन P क्रॉस Q ये कितना होगा, तो याद रखना बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यही होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। कोई भी 2 सेट्स उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, डन, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो कि इसी के अंदर हम कहते हैं कि P Q के बाद R भी होता, तब क्या होता भाई, R होता तब क्या होता, तो R होता तो R के साथ भी ये सारी एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाते, मल्टीप्लाई के उनके साथ आ जाता, ठीक है। यानी कि मैं बात करूं भाई, जैसे कि मैंने लिख दिया भाई, जैसे P सेट हमारे पास जो था वो है 1 2 3 है, Q सेट जो था वो हमारे पास A एंड B है, और हम बात करें एक R सेट है जो कि मैंने ले लिया X है भाई, ये चीज़ कर दिया। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं 1 के साथ A है, तो 1 के साथ A और फिर हम लिखेंगे X भाई, ऐसा कुछ पेयर बनेगा किसका, तो P क्रॉस Q क्रॉस R, यानी तीनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ इस तरीके के अकॉर्डिंग बन रहा है। और 1 के साथ A है, X आ गया, 1 के साथ B के साथ X आएगा, यानी हम लिख सकते हैं क्या, 1 B और X आ जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या है, 2AX आएगा, देन क्या आएगा, 2BX आएगा, फिर आ रहा है हमारे पास क्या भाई, 3AX आएगा एंड 3BX आएगा, ठीक है भाई। ये सेट हमारे पास बन गया किसका, P क्रॉस Q क्रॉस R का भाई, ये सेट हमारे पास बन चुका है, डन। अब इसमें भी आप देखोगे क्या कि पहला एलिमेंट P, वन फर्स्ट वाला एलिमेंट, सबका फर्स्ट वाला एलिमेंट पहले वाला जो हमने यहाँ पर P लिखा हुआ है इसी में बिलोंग करेगा, यानी 1 बिलोंग्स टू P है। सेकंड वाला एलिमेंट जो है वो सेकंड वाले में बिलोंग करेगा, यानी Q में। और थर्ड वाला एलिमेंट जो है, जो कि X लिखा है मैंने, ये बिलोंग करेगा हमेशा थर्ड सेट में, जो कि R है, डन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है भाई। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, क्योंकि हमारा यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट तो फिनिश हो चुका है, हम बात समझ चुके हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर को समझने के लिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के हम किस तरीके से बनाते हैं, डन। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहीं पर ये कुछ रिलेट कर रहा है, एक सेट दूसरे से रिलेट कर रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम रिलेशंस को समझ पाएंगे, डन। चलो ठीक है। इसके बाद हमें देखना है क्या, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं उसको हम कर लेते हैं, जो कि हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग है, ओके। तो भाई यहाँ पर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि इफ़ x + 1 y - 2 = 3 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। भाई x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब जैसा कि मैंने बताया था, ये जो नॉर्मल ब्रैकेट्स में रहते थे, ये नॉर्मल ब्रैकेट्स में जो एलिमेंट थे वो हमें उसे कहा जाता था ऑर्डर्ड पेयर, यही कहते थे हम, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है कि भाई उनके जो पोजीशन है बिल्कुल ऑर्डर में रहते हैं, वो आगे पीछे नहीं चेंज हो सकते। यानी कि ये फर्स्ट में तो फर्स्ट में रहेगा, इसको उल्टा करके नहीं लिखा जा सकता, ओके। यानी कि अगर मैं इसके इक्वल टू ये लिखूं तो उस कंडीशन में ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा और ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा हमेशा, यानी पहला एलिमेंट पहले के इक्वल, दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल। इस अकॉर्डिंग इसके सॉल्यूशन में देखा जाए तो यहाँ से x + 1 = कितना आ रहा है, तो भाई 3 आ रहा है। और मैंने देखा यहाँ से x की वैल्यू 1 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा तो 2 बचेगा, तो x की वैल्यू 2 हो चुकी है। वहीं सेकंड की बात करें तो y - 2 = कितना है, तो ये वाला एलिमेंट 1 के इक्वल आ रहा है, तो इस अकॉर्डिंग y की वैल्यू वही -2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि ये 3 आ जाएगा। यानी हम इसमें देख पा रहे हैं x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है,
डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये फिनिश होता है। बात आपके समझ में आ गई होगी ऑर्डर्ड पेयर के अकॉर्डिंग। चलते हैं नेक्स्ट पे, और आगे की बात क्या है, तो आगे कुछ ऐसा है भाई, ए है, बी है, सी है, हमारे पास ये तीन दे रखे हैं। अब हमें फाइंड करना है क्या, तो फर्स्ट है ए क्रॉस में बी इंटरसेक्शन सी। भाई ये चीज़ देखना है, पर इंटरसेक्शन के बारे में सेट्स में हमने पढ़ा था, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ा था। और यहाँ पर हम देखते हैं इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो यहाँ पे इसके सॉल्यूशन की बात करूँ मैं, भाई इसके सॉल्यूशन की मैं बात करता हूँ। तो फर्स्ट में जैसे कि हमें फाइंड करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो, मुझे अगर क्रॉस करना है तो उससे पहले मुझे बी इंटरसेक्शन सी पता होना चाहिए। तो भाई पहले मैं लिखता हूँ कि बी इंटरसेक्शन सी है क्या। तो हम यहाँ देख रहे हैं बी और सी है, ठीक है। इनका इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, ऐसा एलिमेंट जो दोनों में ही मौजूद हो, भाई दोनों में कॉमन हो। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसमें 4 है और इसमें भी 4 है, ये चीज़ दोनों में कॉमन आ रहा है, यानी इसका इंटरसेक्शन आ रहा है 4। तो हमने यहाँ पर देखा बी इंटरसेक्शन सी क्या है, तो ये 4 है, ठीक है। ए हमारे पास 1 2 3 है, ठीक है। ए जो हमारे पास है वो क्या है, 1 2 3 है, ठीक है भाई, ये बात हो गई है। अब इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, ए अगर 1 2 3 है और ये हमारे पास 4 है, तो इसके अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर बनाऊं, यानी कि मैं लिखता हूं ए क्रॉस में बी इंटरसेक्शन सी, ये निकालना चाहूं, तो भाई ए के एलिमेंट है 1 2 3, बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट है 4, यानी अब मैं इसको लिखूंगा 1 4। भाई क्या लिख सकते हैं, भाई आ जाएगा 1 के साथ 4 होगा, यानी ए का एलिमेंट 1 उठाया और इसके साथ मल्टीप्लाई किया, मतलब साथ में लिख दिया 4। भाई फिर 1 के बाद 1 भी 4 हो गया, फिर 2 के साथ 4 आएगा, यानी कि भाई हमने लिखा ये 2 4 आ गया, और फिर लास्टली 3 और 4 आ गया। क्या इसके अलावा और कोई पेयर बन सकता है? तो भाई नंबर ऑफ पेयर कैसे पता चलते थे हमारे, कैसे पता चलते थे, तो भाई जितने इसमें एलिमेंट है जितने इसमें एलिमेंट है दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 1 है, 3 1 जा 3, यानी 3 ही एलिमेंट आएंगे। तो भाई 1 2 3 आ चुके हैं, मतलब भाई इससे ज़्यादा एलिमेंट नहीं बनेगा। और बने कैसे हैं, तो हमें ए को इससे मल्टीप्लाई करना था, क्रॉस प्रोडक्ट करना था, तो 1 को 4 से करेंगे, फिर 2 को 4 से, फिर 3 को 4 से, वही हमने लिखा और ये हमारा आंसर फिनिश। ओके भाई, ये आंसर फिनिश हो चुका है किसका, तो भाई यहाँ पर फर्स्ट पार्ट फिनिश हो चुका है, डन। सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करता हूं, तो सेकंड पार्ट की बात करें तो हमें इसमें चाहिए बी यूनियन सी चाहिए। भाई बी यूनियन सी ये कितना होता है, भाई बी यूनियन सी का मतलब इन दोनों में जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखना है। यूनियन मतलब क्या, दोनों को ऐड करना, ऐड करोगे तो 4 डबल बार आ जाएगा, और डबल नहीं लिखते, सिंगल लिखते हैं, यही बताया था। तो यहाँ पर भाई बी यूनियन सी जो आ रहा है वो 3 4 5 और 6 आ रहा है, ठीक है। और हमें चाहिए क्या, तो भाई एक क्रॉस बी यूनियन सी चाहिए, ठीक है भाई, ये चाहिए हमें। और ए की वैल्यू क्या है 1 2 3, इसकी क्या है 3 4 5 6। आप देखिए क्या है, ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 3 हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 4 हैं, 3 4 जा 12, यानी कि 12 बनेंगे। भाई 12 इसके ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, तो यहाँ किस तरह से 12 बनेंगे, तो भाई देखो यहाँ से 1 जो है वो पहले 3 के साथ होगा, यानी ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो 1 पहले 3 के साथ होगा, फिर 1 ही है जो है वो 4 के साथ होगा, 1 5 के साथ होगा, और 1 6 के साथ होगा। वही हो गया भाई, पहला वाला 1 जो है वो इन चारों के साथ मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई के साथ में रखा गया, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 जो है वो सबके साथ आएगा, यानी कि मैं लिख सकता हूँ क्या भाई 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6। भाई ये चीज़ हमारे पास आ गया, ओके नो प्रॉब्लम। अब उसके बाद 3 के साथ जाएगा, तो भाई 3 के साथ जाएगा तो क्या होगा, तो 3 3 आएगा, 3 4 3 5 एंड 3 6। भाई ये चीज़ हो गया, ठीक है भाई, ये हमारे पास आ चुका है। अब आप उसको काउंट कर सकते हो, 12 होने चाहिए। तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा किस तरह से हम यूनियन और इंटरसेक्शन को भी कार्टेशियन प्रोडक्ट कर पा रहे हैं, उस तरह से हमें यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल चुका है, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीनशॉट लो, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आपको आना चाहिए था। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा दे रखा है, इफ ए इज 6 7, ठीक है भाई, फॉर्म द सेट ए क्रॉस ए। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भाई ए क्रॉस ए, तीनों का प्रोडक्ट देख रहे हैं, मतलब एक ही चीज़ को 3 बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है। अब ये कैसे होगा, तो भाई इसमें हम देख पा रहे हैं ए क्रॉस ए किस अकॉर्डिंग होगा। तो हमारे पास जो इसके सॉल्यूशन की मैं बात करता हूँ, भाई इसके सॉल्यूशन की जो बात करूँ मैं,
तो जैसा हमें ए पता हुआ है तो भाई ए की हम बात करते हैं तो ए क्रॉस में ए, भाई ये तीनों चीज़ें जा रही है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ए क्रॉस ए फाइंड कर लेता हूँ कि भाई 2 का ही क्रॉस क्या होगा। ठीक है, अब 2 की बात करें तो उस अकॉर्डिंग क्या होगा, तो हमारे पास आ रहा है भाई 6 7 और फिर उसके बाद आ रहा है क्या 6 7, भाई ये चीज़ है। तो 6 को 6 से करेंगे भाई ये आ जाएगा, भाई 6 6 से होगा और साथ में 6 फिर 7 से हो जाएगा, यानी इसका पहला एलिमेंट इन दोनों के साथ एक बार आ गया। अब इसका दूसरा एलिमेंट दोनों के साथ एक बार आएगा, यानी कि अब क्या आ रहा है हमारे पास, तो हमारे पास आ रहा है 7 6 आ रहा है और फिर 7 7 आ रहा है। भाई ये आ गया क्या, तो ये हमारे पास आ गया ए क्रॉस ए आ चुका है। डन, क्या आ गया, ए क्रॉस ए आ गया। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए था, हमें चाहिए तीनों का प्रोडक्ट, मतलब इसी को 3 बार करना है। यानी अब मैं ए का क्रॉस करूं इसके साथ, ए क्रॉस ए के साथ, तो फिर से ए एलिमेंट 6 7 था वो फिर से इनसे मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर 6 के साथ मैं इन चारों को करूँगा, यानी क्या होगा, इस 6 को इसके साथ किया जाए तो 6 6 6 होगा। ठीक है, अब इसी 6 को इसके साथ किया जाए तो भाई क्या आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 6 और 7, यानी हम क्या कर रहे हैं, इस पहले वाले को इनके पहले लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो अब उसका 6 को मैं इसके साथ लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा, तो 6 7 6 आ जाएगा। फिर 6 को लास्ट के साथ करेंगे तो 6 7 7 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब उसके बाद 7 से करें तो 7 के साथ जब मैं करता हूं तो ये आ जाएगा 7 6 6 आएगा। फिर 7 के साथ दूसरा एलिमेंट यानी कि 7 6 7 आ जाएगा और फिर 7 के साथ हम तीसरे एलिमेंट को करेंगे तो 7 7 6 आ जाएगा और 7 को चौथे एलिमेंट के साथ करेंगे तो 7 7 एंड 7। भाई यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कितने आ रहे हैं, टोटल 8 इसके ऑर्डर्ड पेयर आ चुके हैं। जैसा कि हमें पता है कि ए के अंदर दो एलिमेंट हैं, ए के अंदर अगर 2 एलिमेंट है तो हमें तीनों का प्रोडक्ट चाहिए, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8, तो 8 नंबर ऑफ यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, जो कि आपके सामने आ चुका है। ठीक है, तो कभी भी एक को अगर ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग कहा जाए तो आप कुछ ऐसे कर सकते हो। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे कि भाई 4th क्वेश्चन क्या कहता है। ओके, पहले स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो भाई यहाँ पर देख पा रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट। भाई इसने क्या कहा कि भाई ए क्रॉस ए है, उसके पास भाई ए क्रॉस ए जो टोटल बनेगा, इससे कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा, उसमें 9 एलिमेंट हैं। चलो भाई ठीक है, अमंग विच आर फाउंड -1 0 एंड 0 1, यानी उस 9 में से कोई 2 आपको ऑर्डर्ड पेयर यानी कि एलिमेंट आपको दे रखे हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है, अब इसने कहा है फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए, यानी आपको उस 9 एलिमेंट में से कोई 2 एलिमेंट दे दिए गए हैं। अब आपसे कहा गया है कि बाकी के 7 एलिमेंट भी बताओ और जो ए था वो बताओ। अरे भाई ये तो बड़ा कन्फ्यूजन क्वेश्चन, कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं, बड़े आराम से हो सॉल्व। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर मैं इसके सॉल्यूशन पे आता हूँ। तो सॉल्यूशन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भाई मैं ये देख पा रहा हूँ कि भाई इसमें कहा गया है ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट। भाई 9 एलिमेंट, इसका मतलब हमें एक बात तो कंफर्म होगी कि भाई ए के अंदर 3 एलिमेंट होंगे, इसमें 3 होंगे, तभी 3 3 या 9 बनेगा, तभी 9 एलिमेंट आएंगे। तो हमें एक बात कंफर्म होगी, इफ़ ए क्रॉस ए, इसमें मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए इक्वल टू 9। अगर ये 9 है तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 3 होंगे, तभी 3 3 या 9 होगा। डन भाई, ये चीज़ होगा। तो भाई यहाँ पर लिख दिया इफ़ ये है तो देन ये होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये कहेंगे -1। देखो क्या होता है, जब ये और ये दोनों के दोनों इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही एलिमेंट हैं, तब हमें एक बात तो कंफर्म है कि पहला वाला एलिमेंट पहले में बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे में बिलोंग करेगा। डन, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसा कि हम देख पा रहे हैं -1 0 बिलोंग्स टू, कहाँ पर है भाई, ये ए क्रॉस है, ये ए क्रॉस ए में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा बिलोंग कर रहे हैं एंड 0 1 ये भी बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, ए क्रॉस ए के अंदर। ये क्वेश्चन में दे रखा है ये दोनों एलिमेंट इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही एलिमेंट थे, तो उस कंडीशन में ये जो पहला एलिमेंट है वो ए का होगा, दूसरा एलिमेंट इस ए का होगा। भाई दोनों तो ए ही है,
तो ए के तो 2 एलिमेंट आ गए। अब इसके अंदर भाई 0 इसका एलिमेंट है, 1 भी इसका एलिमेंट है, यानी हम अब सीधे कह सकते हैं देन ए हैज़ जो एलिमेंट जो आए हैं वो कौन कौन से हैं। तो एक तो -1 है, एक 0 है और एक 1 है। भाई यही चीज़ आया है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं -1 एक पहले वाले का एलिमेंट है, 0 जो है वो भी ए का ही एलिमेंट है, और 1 जो है वो भी ए का ही एलिमेंट है, ठीक है, और 0 भी ए का ही है, तो 0 तो है ही, -1 1 ये 3 टोटल एलिमेंट हैं जो कि ए के आ चुके हैं। अब हमें फाइंड करना है ए क्रॉस ए, यानी ए क्रॉस ए क्या होगा। तो इसकी मैं बात करता हूँ ए क्रॉस ए की, तो इसी को इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसी को किसके साथ करना है भाई, -1 0 और 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, यानी -1 को -1 के साथ ले जाऊंगा, ठीक है, -1 को 0 के साथ, -1 को 1 के साथ, फिर इसका 0 को -1 के साथ, और फिर 0 को 0 के साथ, देन 0 को 1 के साथ, उसके बाद 1 जो है वो -1 के साथ होगा, और फिर 1 0 के साथ, एंड लास्टली 1 1 के साथ आ जाएगा। भाई ये चीज़ हम यहाँ देख पा रहे हैं क्या कि ए क्रॉस ए में ये एलिमेंट आपके पास आ गए हैं। अब इसी में बात करूं तो हमें 2 एलिमेंट पता थे, कौन से, -1 0 और 0 1। क्या इसके अंदर है, तो आप देखोगे भाई ये -1 0 और भाई 0 1, ये 2 एलिमेंट देखो पहले से ही पता थे। क्या इसके अंदर आ रहे हैं, तो भाई बिल्कुल आ रहे हैं, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही जा रहा है कि ए का सेट में ये 3 एलिमेंट थे, और इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा वो ये कुछ आएगा। डन, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ से हमारे पास आज के इस सेशन में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ लिया है। डन, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी के सेकंड पार्ट में, यानी इसी वीडियो के नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे रिलेशन के बारे में और फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उस सेशन को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि अब आपका बेस क्लियर हो चुका है। अब आप रिलेशन एंड फंक्शन बिल्कुल आराम से समझ पाओगे। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा आपने। अब इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भाई फटाफट सेशन को शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में, जिससे भाई उनको भी इसका फ़ायदा मिल पाए। और अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही है, समझदार लग रही है, समझने वाली लग रही है, तो लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय, थैंक यू।